स्वाभिमान रैली में उमड़े हजारों उत्तराखंडी, मूल निवास 1950 व भू कानून के जमकर लगे नारे। प्रदेश के कई हिस्सों से मूल निवासी इस रैली में शामिल हुए। दर्शकों को बता दें कि मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के नेतृत्व में मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन लंबे समय से प्रदेश में चल रहा है। इससे पूर्व देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, टिहरी, कोटद्वार, श्रीनगर और गैरसैंण में भी इस महारैली का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में बीते रविवार को ऋषिकेश में भी स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के हजारों मूल निवासियों ने प्रतिभाग किया। आम जनमानस द्वारा रैली में बढ़ चढ़कर शामिल होने पर मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने विशाल संख्या में लोगों के रैली में शामिल होने पर सभी का आभार जताते हुए कहा कि यह लड़ाई उत्तराखंड के आम जनमानस की अपनी लड़ाई है, जो उत्तराखंड के मूल निवासियों को खुद ही लड़नी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मूल निवास और अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई में प्रत्येक उत्तराखंडी को एकजुट होना होगा। साथ ही डिमरी ने कहा कि आज अपने ही राज्य में मूल निवासियों की पहचान का संकट खड़ा हो गया है। अब हमारी अपने ही प्रदेश में कोई हैसियत नहीं रह गई है। हमारी पहचान के साथ ही संस्कृति, नौकरी, रोजगार, जमीन सहित तमाम आर्थिक संसाधनों पर बाहर से आए हुए लोगों का कब्जा होता जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण मूल निवास 1950 की व्यवस्था का खत्म होना और कमजोर भू कानून लागू होना है। डिमरी ने बताया कि एक आंकड़े के मुताबिक आज उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से 50 लाख से अधिक लोग प्रदेश में आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। इस आधार पर ये लोग न केवल उत्तराखंड में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और आसानी से जमीन भी खरीद रहे हैं। हमारे रोजगार और कारोबार के अवसरों को हथियाने के साथ ही प्रदेश के तमाम तरह के संसाधनों पर भी इनकी पकड़ दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। इस खतरनाक स्थिति को नजरअंदाज करने का सीधा मतलब है हमारी भावी पीढ़ी के अल्पसंख्यक हो जाने का रास्ता तैयार करना, और हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होना चाहिए। जनता का समर्थन भारी मात्रा में इसमें आप देख रहे होंगे। पूरे उत्तराखंड के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और जो भी लोग इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हर एक मूल निवासी की लड़ाई है, उनका संघर्ष है। अपने मूल निवासियों के अधिकारों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई है। इसमें हर एक व्यक्ति शामिल हो रहा है। ये हमारे आंदोलन की एक तरह से जीत भी है कि जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और आगे भी इसी तरह से आंदोलन बढ़ेगा जब तक सरकार मूल निवास और भू कानून को लेकर जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून नहीं बना देती है। देखिए, मुख्यमंत्री धामी जी से बड़ा बयानवीर आज तक मैंने उत्तराखंड में कोई नहीं देखा। जब लोग सड़कों पर आते हैं, मुख्यमंत्री जी नींद से जागते हैं और बयान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कई सालों से हम उन्हें देख रहे हैं। जनता का विश्वास खो चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। अगर जनता उनकी बातों पर विश्वास करती है, आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे नहीं आते। विश्वास खो चुके हैं। उन्हें विश्वास जीतने के लिए जनता की भावनाओं के अनुरूप जो जनता सोच लेकर चल रही है, उसके अनुरूप जब तक विधानसभा में विधेयक नहीं बनते हैं मूल निवास भू कानून को लेकर, तब तक जनता पर भरोसा नहीं करेगी। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, हमको मूल निवास 1950 चाहिए। अब आप सोचिए इस बारे में। अगर 5th शेड्यूल में मिल सकता है तो 5th शेड्यूल दीजिए, अगर 6th शेड्यूल में मिल सकता है 6th शेड्यूल दीजिए, अगर अनुच्छेद 371 से मिल सकता है तो दीजिए। या संविधान में आपको अमेंडमेंट करके कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे यहाँ के मूल निवासी का अधिकार सुरक्षित हो। ऐसा कुछ प्रावधान हो सकता है, आप दीजिए। जिस भी आधार पर आप दे सकते हैं यहाँ के मूल निवासियों को उनके अधिकार, आप दीजिए। आगामी यही रहेगा हमारा कार्यक्रम कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इस संघर्ष को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लगातार हम हमारे लिए पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं अपने इन सब मुद्दों को लेकर। आगे अब आर पार की लड़ाई होगी और सरकार को भी समझना चाहिए कि जिस जनता ने उन पर भरोसा किया है, उनको चुनाव जिताकर कुर्सी पर बैठाया है, उस जनता के भरोसे को मत तोड़िए। नहीं तो आने वाले समय में जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, वही कुर्सी हमारी जनता खिसका भी देगी। तो इस बात को समझना चाहिए।
वहीं मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के सह संयोजक लुसन टोडरिया ने कहा कि हमारी जन्मभूमि उत्तराखंड के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों यानी कि हमारा है। इस अधिकार से यहाँ के मूल निवासियों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मूल निवासियों का मूल निवास 1950 के आधार पर चिन्हीकरण किया जाए। इस आधार पर मूल निवासियों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की नौकरी, रोजगार एवं सरकारी योजनाओं में 90% आरक्षण दिया जाए। देखिए, एक अभूतपूर्व रैली हुई आज और उत्तराखंड की जनता मुद्दों को समझ रही है। भू कानून मूल निवास की जो ये संवेदनशील मुद्दा है उसको समझ रही है, तभी इतनी भारी संख्या में न केवल ऋषिकेश के बल्कि पूरे प्रदेश के विभिन्न कोनों से आज लोग सड़कों पे आए और भू कानून मूल निवास की जो रैली है उसको सफल बनाने के लिए महिला शक्ति, नौजवान, पूर्व सैनिक, कर्मचारी संगठन के विभिन्न आज लोग सड़कों पे आए और सबने उत्तराखंड की सरकार को चेता दिया है कि जल्द से जल्द अगर भू कानून मूल निवास उत्तराखंड में लागू नहीं होगा तो ये उत्तराखंड का जो ये आंदोलन था, एक उत्तराखंड आंदोलन हुआ था राज्य बनाने के लिए, राज्य बचाने के लिए, अभी उत्तराखंड आंदोलन का दूसरा भाग शुरू हो जाएगा। मनीष गौंडियाल भी इस महारैली को अपना समर्थन देने ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कमजोर भू कानून के कारण बाहर के पूंजीपति हमारी जमीन खरीद रहे हैं। उत्तराखंड की चारों दिशाओं में बाहर से आए लोगों ने पहाड़ के पहाड़ अपने नाम कर दिए हैं। जिन मूल निवासियों को जमीन का मालिक होना था वे लोग इन बाहरियों के रिसोर्टों और होटलों में चौकीदार या नौकर बनकर रह गए हैं। हम अपने लोगों को नौकर, चौकीदार नहीं बल्कि मालिक बनता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी मांग है कि किसी भी तरह के उद्योग के लिए जमीन लीज पर दी जाए और इसके मुनाफे में जमीन के मालिक की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इसके साथ ही कृषि भूमि बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की तरह सशक्त भू कानून लागू किया जाए। देखिए, आज उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमारा पहाड़ की जमीनें सारी बिक चुकी हैं, बाहरी व्यक्तियों ने आकर वहां कब्जा कर चुके हैं और जो हमारे वहां के देवतुल्य जनता है वो आज वहां नौकरी कर रही है। अब देखना ये है कि देखिए, अब दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि हमारे वहां के जो लोग, जो वहां नागरिक है वहां के, आज जो नौकरी कर रहे हैं और जो यहाँ की सरकार है, यहाँ की सरकार देखो ऐसा है। इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि कमी हमारी उत्तराखंड के लोगों की है कि जब उत्तराखंड के लोग, हमारे लोग कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड बचाओ और उत्तराखंड के लिए हम काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वही उत्तराखंड के लोग तो इन लोगों को, बाहरी लोगों को जमीन बेच रहे हैं। कोई बाहर का आदमी थोड़ी है, उत्तराखंड के लोग बेच रहे हैं। अब अगर वो जमीन बेच रहे हैं और वो घर से बाहर हो रहे हैं, वहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, तो कमी उन्हीं की है ना। उनको तो सोचना चाहिए इस बात से, यार हम ऐसा क्यों करें। देखिए, मैं चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार को, पहले भी बोल चुके, जैसे धामी जी गुमराह करने के चक्कर में है, विधानसभा शर्त नहीं चला रहे हैं अपना, जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये चुनावी एजेंडा है इनका कि नगर निगम के चुनाव में आगे इन जनता को गुमराह करने के लिए बोल रहे भू कानून लाएंगे। मेरा कहना है कि हम चाहते हैं हिमाचल की तर्ज में, जो हिमाचल में भू कानून है उसी की तर्ज में हमारे उत्तराखंड में भी भू कानून लाए जाए। वहीं इस महारैली में शामिल हुए स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी राम शरण विश्वकर्मा ने दुख जताते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में एकजुटता की बहुत कमी है। इस तरह के आंदोलनों में लाखों की भीड़ शामिल होनी चाहिए जिससे सरकार पर फैसला लेने के लिए दबाव बन सके, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। जबकि इसके विपरीत विधानसभा व सचिवालय का घेराव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इन नेताओं को यहाँ कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ मोदी जी के नाम पर इन्हें वोट दिया जा रहा है। हमारे अंदर जो है यहाँ पर उत्तराखंड में एकता का अभाव है, एकता नहीं है लोगों के अंदर। इस प्रकार रैली में तो खूब एकता दिखी, इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। एक जन सैलाब होना चाहिए, विधानसभा में, सचिवालय में इसका घेराव होना चाहिए ताकि इन नेताओं को भी इस चीज़ का पता चले। 2017 में जो चुनाव हुए थे 58 सीटें आई थी बीजेपी की और इसी 2022 में ये 47-48 पे अटक गए। लोगों ने जो यहाँ पे वोट दिया है सिर्फ मोदी जी के नाम से दिया है, नहीं तो इनको कोई नहीं जानता और न इन्होंने कोई काम किया है और न करने वाले हैं। बोर्ड लगा रखे इन्होंने भू कानून के और क्या कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र के, लेकिन उस पर सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड तक सीमित रह गया है और कोई काम नहीं कर सकते। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैथानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।